नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का है। शुरुआत कर रहे हैं प्रतिमा पर पॉलिटिक्स के साथ। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उधर दिग्विजय सिंह ने पुरानी प्रतिमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया तो बीजेपी ने कांग्रेस की आस्था को ही कटघरे मिला दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बीच 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन होना है। दुनिया की निगाह इस भव्य कार्यक्रम पर है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने रामलला की पुरानी प्रतिमा को लेकर सवाल उठा दिया। यही नहीं, राम मंदिर पर न्योता को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि न्योते की जरूरत नहीं है। राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। दिग्विजय सिंह के बयान का पीसी शर्मा ने समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। सही प्रश्न किया है उन्होंने कि जब भगवान रामलला की वहाँ मूर्तियां थी सैकड़ों सालों से, जिसकी वहाँ पे आरती भी होती थी और जिस पे लोगों ने राम मंदिर के लिए जान भी दी, अब वो मूर्तियां वहाँ नहीं स्थापित हो रही है, नई मूर्ति स्थापित हो रही है। तो मैं सोचता हूँ मूर्ति तो वही स्थापित होना चाहिए जिसके लिए ये कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। देश में अपार उत्साह है, सब लोग जाएंगे और निमंत्रण दे रहे हैं घर घर जाकर के, तो ये तो खुशी की बात है। उनको न लेना है तो न ले, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाए, स्वागत है। रामलला विराजमान होंगे, वहां उनकी उपस्थिति रहेगी, तो इसलिए हर बार देश के अंदर जब भी कुछ अच्छा होता है तब ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पूरा देश सेना पर गौरवान्वित था, लेकिन वो सेना से प्रूफ मांग रहे थे। दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियां पाते हैं और कई बार विवादों में भी आते हैं। कई बार उनके बयानों की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है। और अब बात करते हैं यात्रा और सियासत की। जी हां, राहुल गांधी 14 तारीख यानी 14 जनवरी से यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल की यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ से राहुल की यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में 7 दिन में 9 जिले और 6 लोकसभा सीटों को यह यात्रा कवर करेगी। राहुल की यात्रा पर मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस यात्रा को जरूरी बता रही है, जबकि बीजेपी बंटाधार बता रही है। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पहले इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया था, लेकिन अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा में एक और बदलाव किया गया है। पहले ये यात्रा 15 राज्यों से गुजरने वाली थी, लेकिन अब ये 14 राज्यों से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने यात्रा को देश में न्याय के लिए जरूरी बताया है। न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, ये सब इस देश में लोगों को न्याय मिले, नीचे लोगों को न्याय मिले, क्योंकि घोषणाएं और पब्लिसिटी हर चीज की बहुत हो रही है, लेकिन जमीन पे न्याय नहीं है। इस बात को लेकर राहुल गांधी जी निकल रहे हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा और कहा कि राहुल की पहली यात्रा में भारत तोड़ने वाले साथ चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा सब टूट गई, जहां जहां पैर पड़े वहीं वहीं बंटाढार हो गया। सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। तो इतिहास देख लें, और भारत जोड़ो यात्रा से कौन कौन उनके साथ में थे ये भी उन्हें पूरा देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है कि भारत को तोड़ने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। राहुल गांधी की यात्रा को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी में ये यात्रा 9 दिन रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी खूब होगी।
को सौगात मिली है, उसकी बात आपको बताते हैं। जी हां, ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने गौशाला का लोकार्पण किया, साथ ही गौ पूजा भी यहां पर की। सीएम ने गौ के महत्व को बताते हुए कहा कि गाय की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। सीएम ने गौशाला को 5 करोड़ की सौगात दी। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो भी किया। रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, तो वहीं सीएम ने बाद में व्यापार मेले का शुभारंभ भी किया। मेले के महत्व को उन्होंने बताया और इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। सीएम के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई नेता शामिल हुए। हमारी गवर्नर हो सकती है, लेकिन ये गाय माता के नाम पर भी तो गवर्नर हो सकता है, इसमें क्या अंतर है? निश्चित रूप से उन्हीं के नाम में माना जाए, ये मैं मान के चलता हूं। और हम सब आज के अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूं। के माध्यम से हमने अपने अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने का प्रयास किया है। आज माधव महाराज जी के समय स्थापित ये मेला, बाद में शिवाजी महाराज साहब ने इसमें अलग अलग प्रकार से सहयोग किया और बाद में माननीय माधव महाराज उनके माध्यम से हमारे माननीय सिंधिया जी ने उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से अलग प्रकार का ट्रेड फेयर चला है। और इसमें एक छोटी सी पुष्पांजलि मुझे भी करने का मौका मिला कि 50% की अगर सेंटेक्स की छूट है तो क्या हो रहा है, जरूर होना। और अब बात करते हैं मौसम के बदले मिजाज की। जी हां, भोपाल में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। अब तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड में और इजाफा होने का अनुमान है यहां पर, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। और बारिश यहां पर हुई है, तो ऐसे में अब बारिश के बाद ठंड बढ़ने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने कल ही बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। इसके बाद से पारे में गिरावट भी दर्ज कहे जाने की बात कही गई है। झमाझम किस तरह से बारिश हुई है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो भोपाल में मौसम का एक यू टर्न, ठंड बढ़ेगी, जोरदार बारिश होगी, अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने कल ही। और अब बात शहडोल की, जहां भालुओं का झुंड गांव में घुस आया। मादा भालू अपने 4 शावकों के साथ जयसिंह नगर क्षेत्र के बनसुकली के पास घूम रही है। भालुओं के गांव में घुसने से गांव वाले काफी डरे हुए हैं। Please,